बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। 31 दिसंबर 2025 का ये आखिरी दिन है और आज बुध का दिन है। मैं कौन हूँ ये जानना ज़रूरी नहीं, बल्कि जानना ये ज़रूरी है कि 2025 में इन जालिम और जाबिर हुक्मरानों ने पाकिस्तान के 25 करोड़ कीड़े मकोड़ों के लिए क्या कुछ किया है। ये जानना ज़रूरी है कि इन जालिम और जाबिर हुक्मरानों ने पाकिस्तान के लिए क्या कुछ किया है। ये जानना जरूरी है कि इन्होंने पाकिस्तान के जो अदलिया का निज़ाम है, जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उनका क्या बेड़ा गर्क किया है। ये जानना जरूरी है कि 2025 में इन जाबिर और जालिम हुक्मरानों ने पार्लियामेंट का क्या हाल किया। ये जानना जरूरी है कि 2025 में इन्होंने अपने लिए और अपने अहलो अयाल के लिए क्या कुछ किया है और आम आवाम को किस तरह से खुड्डे लाइन लगाया है। ये सब जानना जरूरी है और आज की वीडियो में इसी पर बात करेंगे। और साथ ही बात करेंगे कल मंगल के रोज अडयाला जेल के बाहर एक बार फिर खान साहब की बहनों के साथ जिस तरह का जुल्म सितम किया गया, एक बार फिर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। रात की 31 दिसंबर की रात, 30 दिसंबर की रात को ठंडे पानी का इस्तेमाल किया गया। आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि 2025 पाकिस्तान में किस तरह ठीक रहा। अगर मैं ये कहूं कि 2025 फील्ड मार्शल के इंतकाम का साल रहा तो ये गलत नहीं होगा। अगर मैं ये कहूं कि 2025 हुकूमत के लिए इंतकाम का साल रहा तो ये गलत नहीं होगा। 2025 में इन्होंने क्या कुछ नहीं किया। इन्होंने इंतकाम लिया, इन्होंने बुग्ज रखकर, हसद करके झूठे मुकदमात दर्ज किए, बेबुनियाद मुकदमात दर्ज किए, नाइंसाफी अरूज पर रही और पाकिस्तान को इन्होंने रोल कर रख दिया। हुकूमत की जानिब से 2025 में हुकूमत का कोई ऐसा कदम मुझे कोई बंदा बता दे जो पाकिस्तानियों के लिए किया हो या फिर पाकिस्तान के लिए किया हो। इन्होंने जो कुछ किया है 2025 में, चाहे उन्होंने आईनी तरमीम की हो, चाहे अदलिया का निजाम चेंज किया हो, चाहे आईनी अदालत बनाई हो, चाहे जो कुछ किया हो, इन्होंने सिर्फ अपने लिए किया है, अपने मफाद के लिए किया है। अपने पर झूठे केसेस जो बनाए थे, झूठे केसेस जो इन्होंने दूसरों पर बनाए हैं, उसके लिए किया, और अपने ऊपर जो केसेस बनवाए थे या बने थे इनके ऊपर, उनको माफ करवाने के लिए इन्होंने सब कुछ किया है। इन्होंने आम आवाम के लिए 2025 में कुछ भी नहीं किया। एक तिनका भी इन्होंने आवाम के लिए नहीं तोड़ा। जो कुछ किया है इन्होंने अपने लिए किया है। कोई मुझे एक इकदाम बता दे जो इन्होंने पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों की आवाम के लिए, पाकिस्तानियों की फलाह बहबूद के लिए, बल्कि आवाम के लिए क्या हो। कोई ये काम बता दें। मैं क्यों कह रहा हूं कि फील्ड मार्शल और जो नाजायज हुक्मरानों के इंतकाम का ये साल रहा, तो इन्होंने इस साल में क्या कुछ नहीं किया। इन्होंने आइन तोड़ा, इन्होंने जमहूरियत को रोंदा, इन्होंने बुनियादी हुकूक पामाल किए, इन्होंने हमारी माओ बहनों की इज्जतों की बेतौकीरी की, इन्होंने हमारी माओ बहनों के घरों में, हमारे घरों में घुसकर हमारे माओ बहनों की सरों से जो है वो चादरें छीनी है। इन्होंने उनकी इज्जतों को पामाल किया। इन्होंने लोगों के घरों में घुसकर उनकी इज्जतों का जनाजा निकाला, उनको रात गए घरों से गिरफ्तार करके जेलों में फेंका। इन्होंने क्या कुछ नहीं किया। ये सिलसिला, अब समझने वाली बात है कि ये सिलसिला शुरू कहां से हुआ था। ये सिलसिला 9-10 अप्रैल की रात को शुरू हुआ, जब रिजीम चेंज के जरिए इमरान खान साहब को हटाया गया और इन जालिम जाबिर नाजायज हुक्मरानों को इक्तदार पर बिठाया गया। ये सिलसिला वहां से शुरू हुआ और आज 30 दिसंबर यानी कि आज 31 दिसंबर 2025 है। 2025 इख्तिताम होने को है। ये अप्रैल 2021 से शुरू हुआ था, 9-10 अप्रैल की दरमियानी शब, और आज 31 दिसंबर 2025 है। यानी 4 साल इसको कंप्लीट होने वाले हैं। 2026 अप्रैल में कंप्लीट हो जाएंगे। 4 सालों में इन्होंने जितना जुल्म किया, जितना जुल्म इनसे हो सकता था, इन्होंने उससे बढ़कर जुल्म किया और अब ये मजीद जुल्म और बर्बरियत करते जा रहे हैं। अब मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। अब मैं इसके अलावा बात करता हूं कि रात गए जिस तरह से इमरान खान साहब की बहनों के साथ एक बार फिर जुल्म सितम किया गया, उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और ठंडे पानी का। आप लोग अंदाजा लगाएं कि 30 दिसंबर की यकबख्ता रातें हैं और उन पर जनाब ठंडे पानी का इस्तेमाल किया गया। एक तो वो लोग चुपचाप करके एक जगह पर बैठे हैं, कोई शोर शराबा नहीं कर रहे, कोई कुछ नहीं कर रहे। शोर शराबा इस लिहाज से कर रहे हैं कि वो जनाब जी नारे लगा रहे हैं इमरान खान के हक में,
عمران خان کے لیے نعرے لگا رہے ہیں اور وہ کچھ بھی نہیں کر رہے. نہ انہوں نے کبھی کوئی وہاں اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھ کر کوئی قانون توڑا ہے, نہ انہوں نے کبھی کچھ آئین توڑا ہے. وہ بس وہ جاتے ہیں عمران خان سے ملاقات کے لیے. ان کی ملاقات یہ نہیں کروانے دیتے, وہ چپ کر کے سائڈ پہ بیٹھ جاتے ہیں اور اپنی جناب نعرے بازی اور جو بھی معاملات ہیں وہ کرتے ہیں. اب آپ لوگ اندازہ لگائیں کہ 30 دسمبر کی اتنی ٹھنڈی راتیں ہوتی ہیں, یقین جانیں. ایک طرف وہ جو سڑک ہے وہ ٹھنڈی ہے, وہ بیچارے سڑک پر بیٹھے ہوئے ہیں, اوپر سے جناب ان کے اوپر کچھ ہے بھی نہیں ان کے پاس کرنے کو, نہ انہوں نے کوئی کیمپ لگائے ہوئے ہیں, کھلے آسمان تلے وہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور اس کے باوجود پھر ان پر ٹھنڈے پانی کا استعمال کرنا یہ کہاں کا قانون ہے؟ یا وہ وہاں جا کر قانون توڑے, وہ وہاں جا کر آئین توڑیں, کچھ بھی کریں, پھر آپ ان کو روکیں, پھر آپ کا رائٹ بنتا ہے روکنا. جب وہ کچھ کہہ ہی نہیں رہے آپ کو, وہ بھائی نعرے لگا کر اپنا گلا بٹھاتے ہیں, وہ اپنے پھیپھڑوں پر زور لگاتے ہیں, وہ اپنا سانس پھلاتے ہیں. آپ لوگوں کو تو یار وہ کچھ کہہ ہی نہیں رہے, وہ وہاں جا کر خان صاحب کے لیے ملاقات کے لیے جاتے ہیں, ان کی بہنیں اور پارٹی جو ہیں رہنما وہ ملاقات کے لیے جاتے ہیں, اور کارکنان ساتھ چلے جاتے ہیں, اور یہ پھر جناب ہر منگل کے روز انہوں نے تماشا بنانا ہوتا ہے. آپ لوگ ذرا یہ دیکھیے کہ یہ کب کی ہے, یہ غالباً 2021 کی ہے, جب مریم نواز کو والد سے ملنے کی اجازت دیں. وزیر اعظم کی وزیر اعلیٰ کو ہدایت, تب کے وزیر اعظم جو عمران خان صاحب ہے, انہوں نے تب کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو یہ ہدایت جاری کی تھی کہ جناب آپ مریم نواز کو اپنے والد سے ملنے کی اجازت دیں. اب آپ لوگ دیکھیں کہ اس وقت کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پوائنٹ پر جو اخلاقیات ہے ان کو بالا طاق نہیں رکھا جاتا تھا, ان کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا تھا. یہ 2021 کا ہے جو اس وقت آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں. یہ 2021 کا ہے جب اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اس وقت کے وزیر اعلیٰ کو ہدایات جاری کی تھی کہ جناب مریم نواز کو آپ اپنے والد سے ملنے دیں. اور آج کیا ہو رہا ہے؟ آج جو کچھ ہو رہا ہے آپ سب کے سامنے ہے. آپ لوگ نہ بولیں تو وہ ایک الگ چیز ہے, آپ لوگ کسی سے ڈر جائیں وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن جو کچھ ہو رہا ہے خدا کی قسم کسی دور میں ایسا کچھ نہیں ہوا جو آج جتنا یہ ظلم کر رہے ہیں. یہ جو یزیدیت ہے اور حسینیت اور یزیدیت کا یہ جو کھیل ہے, اب آپ لوگوں نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے یزیدیت کے ساتھ کھڑے ہونا ہے یا پھر حسینیت کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. اتنا ظلم آج تک کسی دور میں نہیں ہوا, اگر ہم پاکستان کی تاریخ کی بات کریں, جتنا ظلم اس دور میں ہو رہا ہے اور ان حکومتوں کے بیچ میں ہو رہا ہے. یہ حکومتیں ان میں خود ملوث ہیں اور یہ خود ظلم کروا رہی ہیں. اسی کے ساتھ دے مجھے اجازت, ملتے ہیں نیکسٹ ویلاگ میں, تب تک اللہ حافظ.